माफ कीजिएगा, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। हाँ। मैं एक अभिनय का सैनिक हूँ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 3 वर्ष सरकार के छात्रवृत्ति पर पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ विचार हैं जो कि मैं अभिनय के माध्यम से मात्र रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। लेकिन अगर राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन की शुरुआत कर रही हो उसी अंदाज में तो कैसे बोलेंगे? देख रहा है विनोद, दिल्ली में भी लोग हमको जानते हैं। आपका जो ये किरदार रहा भूषण, इसने लोगों की जिंदगी को कैसे बदला और उसका क्या फर्क पड़ा? भूषण हर व्यक्ति के अंदर है। 140 करोड़ जनता ही एक आदमी है और वही 140 करोड़ जनता के रूप में भी है। मतलब कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। हर आदमी के अंदर बड़ा बनने की क्षमता है। बात है मेहनत की, कोशिश की, जो कि भूषण के रूप में करता हुआ दिख रहा है। समाज का वो वर्ग जो काम करना चाह रहा है पर जीवन के व्यवहार के कारण उसका बोल चाल उतना व्यवहारिक नहीं लगता, जिसके कारण वो एक नकारात्मक कलाकार, नकारात्मक व्यक्तित्व के तौर पर दिखता है। इसलिए हम उसे विलेन कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूं कला के लिए, जो हमने नहीं बनाया, जो लाखों पीढ़ियों से चला आ रहा है। दिल्ली के ही एक बहुत बड़े रंग निर्देशक हुए इब्राहिम अलका जी, जिन्होंने एक प्ले के निर्देशन के दौरान एक छात्र को बोला आइए डिजाइन कीजिए। उन्होंने डिजाइन किया, बोला ये तो बहुत अच्छा है, मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा लेके आइए। दूसरा लेके बोला ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो एमी अवार्ड जीत लेगा, पर ये नहीं चाहिए, कुछ और लेके आइए। वो विद्यार्थी परेशान हुआ तो उसने बोला सर क्या चाहिए आपको? आई वॉन्ट विटीनेस। तो इस पे ध्यान दीजिए। वो छात्र थे रॉबिन दास, जो कि मेरे पूजनीय गुरु हैं। चलिए ठीक है, आप आपको इसमें से एक चूज करना होगा। पंचायत का बनराकस या लापता लेडीज का दुबे जी? दोनों ही मेरे करीब है। ठीक है, अदाकारी की कसौटी एक्टिंग के मामले में सबसे बड़ा चैलेंज हाईवे में मिला या पंचायत में? दोनों में। कैसे? पहला काम देखिए सर, हम बहुत रूटेड आदमी हैं, जमीन से आए हैं। कोई विद्यार्थी आपको बोले कि दोस्त एक ऑडिशन है आके दो, पीके फिल्म का, 13 साल मेहनत करने के बाद एक ऑडिशन कॉल कैसे आता है? वो उस पल को याद करता हूँ मैं। कॉल आया, मैं पीके फिल्म का एक ऑडिशन इम्प्रोवाइज करके आया और उसी समय जो साक्षात यहाँ हमें कुछ देर पहले दिखी सरस्वती माँ, सरस्वती माँ का प्रभाव हुआ कि उसी ऑडिशन से मुझे हाईवे मिली। हाईवे का मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा। तो एक रास्ता टूटा। फिर उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद एक सीन, 2 सीन करते करते दोस्त का कॉल आया, दोस्त एक सीन है फोटोग्राफर का, करोगे? मैं गया, ऑडिशन दिया। बोला दोस्त उसमें तो नहीं हुआ, भूषण शर्मा नाम का एक कैरेक्टर है, 1 दिन का रोल है, 10,000 मिलेगा, करोगे? मैंने बोला करूँगा। बेगर्स कांट बी चूजर, मैंने वो किया और वही विलेन हो गया। ये एक बहुत बड़ी सीख आपने बैठे यहाँ युवाओं को दी है कि बेगर्स कांट चूजर्स, क्योंकि छोटी सी भी अगर कोई मौका मिले तो उसको हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, आपको हर कोई जानता है, आपको देखते ही हर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फिर भी आप इतने सिंपल रहते हैं कि आप चप्पल पहन कर आए, उसको भी मंच पर उतार दिया है, गले में गमछा है, सादी सी टोपी, इसके पीछे वजह क्या है? मैम, अगर मैं ऐसा रहूँगा तो सड़क चलता चाय वाला भी मुझे बोल देता है भैया कैसे हैं, हे बनराकस जी कैसे हैं, अच्छा लगा लापता लेडीज में, अरे बिच्छू का खेल में भी अच्छा किया था, ऐसे बोल देता है। अगर मैं कोट ब्लेजर पहन के ब्लैक चश्मा लगा के गाड़ी से निकलूँगा तो वो मुझे नहीं देखेगा, इसलिए। तो
पापराज़ी पहचान लेते हैं? मुझे औसतन पूरा यूपी अभी शूट किया, इलाहाबाद, बाराबंकी, गाजियाबाद, कानपुर में अभी सम्मान दिया गया आईआईटी कानपुर में। मुझे पूरा यूपी और बिहार में बहुत प्रेम मिलता है। अगर करण जौहर आपको कास्ट करना चाहे अपनी मूवी के लिए तो कौन सा किरदार आप उनके समक्ष रखेंगे कि ये मुझे उन तरह की फिल्मों में अगर चपरासी, हीरो का दोस्त, चाय वाला ये भी मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत योग्य समझूंगा। अरे वाह। तो अगला रोल किस सुपरस्टार की अगली फिल्म में आप उसके दोस्त का रोल करना चाहेंगे? जी, नहीं, कोई सुपरस्टार जिसके साथ आप चाहते हैं कि बड़े पर्दे पर आए और उसका दोस्त बने, कौन है वो सुपरस्टार ऐसा? नहीं ऐसा कोई, देखिए मैम हम निर्धारित नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई इच्छा अगर मन में? नहीं, मैं ऐसी इच्छा लेके मैं मुंबई आया ही नहीं, झूठ क्यों बोलूँगा। मुझे तो कास्टिंग वालों का कॉल आता है कि दुर्गेश 4 दिन का रोल है, दुर्गेश 10 दिन का रोल है, मैं ओके बोलता हूँ। इच्छा लेके, एक्सपेक्टेशन लेके आऊँगा ही हो जाऊँगा। अच्छा, तो यानी कि आप पर मैं मेहनत पे विश्वास करता हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओटीटी से जो आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली और ओटीटी की वजह से जो एक चीज नहीं मिली जिसकी कसक आज भी दिल में है, क्या है? मुझे देखिए मैम, ओटीटी से क्या मिला और क्या नहीं? मैं बता रहा हूँ, देखिए बेसिक पे आइए मैम। 2001 में जब मैंने एक्टिंग शुरू किया तो मुझे थोड़ी पता था 2001 में कि ओटीटी आएगा, नुक्कड़ नाटक होगा, हमको तो पता नहीं था। ओटीटी आया, जो आया वही अच्छा है, पैसा मिला, घर खरीदा तो वही अच्छा है। तो दुनिया में कोई भी चीज को ये नहीं कहना चाहिए कि क्या मिला नहीं मिला, जो जीवन मिला बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, ये बोलना चाहिए। आलिया भट्ट के साथ आपने काम किया, जी जी जी, नीना गुप्ता के साथ भी आपने काम किया, जी, जी। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, मतलब जिसके ज्यादा टेंट्रम्स नहीं झेलने पड़े? देखिए मैम, कोई भी अभिनेता को ये सवाल पूछिएगा ना तो वो एक ही जवाब देगा। तो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा मतलब समझिए कि मतलब हम क्यों बोलेंगे कि किसका टेंट्रम है किसका नहीं टेंट्रम है, वो अगले बार हमको काम ही नहीं देगा। कॉमन सेंस। तो हम बोल रहे हैं सब बढ़िया है, सब अच्छा है, हमको एक सीन इनडायरेक्टली हिंट तो दे ही सकते हैं। नहीं मैम, देखिए वो इनडायरेक्टली हमारे पेमेंट कट जाएगा, अगला सीन नहीं मिलेगा, तो हम अपने कैरियर पे क्यों लात मारे। सलमान खान सर कितना अच्छा बोले हैं, पतली गली मत जाओ, हाईवे से चलो। जब आदमी बोल दिया है हाईवे से चलो तो हाईवे से चलो, बात खत्म। ठीक है, चलिए, फेवरेट जोड़ी जितेंद्र कुमार या रघुवीर यादव, किसकी कॉमेडी टाइमिंग आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए फिर वही सवाल कर रहे हैं आप, अब समझ नहीं रही हैं। हम क्यों जितेंद्र कुमार को खराब बोलेंगे या रघुवीर यादव को खराब बोलेंगे? आप बैलेंस करके भी तो बोल सकते हैं, आप बैलेंस करके भी तो बोल सकते हैं, पत्रकारों की तरह। नहीं, वही तो बात है, मैं एक पत्रकार के कैरेक्टर के प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं जी। अरे मैं बिना मतलब के सांस भी नहीं लेता। एक डेमो तो बनता है। आप पत्रकार की किरदार की तैयारी कर रहे हैं तो एक हल्का सा डेमो तो बनता है। देख रहा है विनोद, हमारे राष्ट्र में ट्रेनिंग के बारे में पूछ रही है। अच्छा, कुछ एक बता तो दीजिए, कैसा करते हैं पत्रकार, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं? नहीं देखिए, पत्रकार क्या करते हैं, नहीं एक्टर उसको कैसे समझ पाता है? देखिए साइकोलॉजी क्या है, आपको ऐसा सवाल करना है जो जेन्युइन हो, जो ऐसा सवाल करना है जो 140 करोड़ लोगों को समझ में आए कि आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, कि राइट इंफॉर्मेशन, और उसको रोचक ढंग से, उसको थोड़ा ह्यूमर ढंग से। मैंने पहले ही बोला है, विटीनेस। आर्ट में किस चीज़ की जरूरत है? विटीनेस, चालाकी से, हास्यपूर्ण ढंग से बात को रखना, वरना कोई नहीं सुनेगा। तो ये मैं समझता हूँ पत्रकार का एक रूप, जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ 44 साल में, जो देखा है मैंने,
उसमें मुझे ये लगा, और इस मामले में मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिली यादगार सीख क्या है? पहली बार मिले थे 2010 NSD हॉस्टल में। घटना सुनाता हूँ। वो आए थे, हमारे यूपी जौनपुर के हैं दुर्वेश कुमार, वो पहचानते थे, वो ले गए। बात हुई कौन है, तो मैंने उनको देखा था, और मैंने सरफरोश फिल्म बता दूं, सच में बचपन में टिकट लेके सिनेमा हॉल में देखा था। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। और अगर एक सवाल मैं आपसे कर दूंगा तो आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा, आप लोग डिटेलिंग से सोचिए। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस सीन में है, उस सीन में 2 कलाकार हैं, दूसरे का नाम बताइए। हाँ, इसी को बोलते हैं आर्टिस्ट। दूसरे का नाम है यशपाल, जो कि NSD में अभी एक्टिंग टीचर हैं, और एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो बहुत काबिल अभिनेता बने। तो ये है जानकारी। दूसरी बात ये, नवाज सर बोले कुछ भी करो, चिकन बना, सब कुछ अपना जो चलता है NSD हॉस्टल में चला, खाना खाया। बोला सब कोई एक बात ध्यान रखना, बॉम्बे जिस दिन उतरो, नो दारू नो लड़की बाजी, कैरियर बन जाएगा। तो आपकी पसंदीदा कमर्शियल एक्टर कौन है? पसंदीदा कमर्शियल एक्टर, जैसे मैं एकदम दिल से बता दे रहा हूँ, मैंने धड़क फिल्म में क्राउड में काम किया था, जानवी कपूर वाला में। तो जानवी कपूर जी का काम का मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। आगे किस फीमेल एक्टर के साथ आप कोई रोमांटिक रोल करना चाहें? जी मेरा तो एज हो गया है, तो जैसे पीकू में रोमांस है, जैसे इंग्लिश में रोमांस है, प्रौढ़ रूप में अगर कोई कहानी लिखी जाए तो उसमें कुछ सूक्ष्मता हो रिलेशनशिप का, उस तरह का काम करना चाहूँगा। वेरी नाइस। फिल्म वर्सेस वेब सीरीज, किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, या तुरंत पैसा वर्सेस लंबे समय की पहचान? मैं इतना नहीं सोचता, मैं थोड़ा एवरेज माइंडेड आदमी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता। आप सीधे बोलो, 2 दिन का शूट है मैं वो समझता हूँ, 10 दिन का शूट है मैं वो समझता हूँ। नहीं, अगर एक हाथ में ऑफर है किसी फिल्म का और एक हाथ में ऑफर है वेब सीरीज का, तो किसको आप चुनेंगे? मतलब आप क्या मानते हैं कि रीच ज्यादा किस में है? रीच और उसके लिए काम नहीं, पैसा मैटर नहीं, पैसा भी नहीं। मैं तो बोलता जो पहले साइन करा लिया उसका कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एक दिन का बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम जो इंस्टेंट होना चाहिए वो है हर पंचायत में एक ट्रैक्टर, खेती करो और काम करो। आपके बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाह होगी, उसमें से कौन सी एक अफवाह ऐसी है जिसे आप सच मानते हैं कि हाँ ये सच है? मेरे बारे में जितनी अफवाह है, दोस्त थोड़ा और रिसर्च करो। लेकिन कोई एक ऐसी है जो सच है? कोई नहीं मैम। अच्छा ठीक है। पंचायत फुलेरा या आपका असली गांव मोतीपुर, विकास के लिए कहाँ ज्यादा काम की जरूरत है? मैम फुलेरा ही मोतीपुर है, मोतीपुर ही फुलेरा है। तो गांव जो है, पंचायत इज अ फ्रिक्शनल इंडिया, नॉट ए रियल इंडिया, बट लुक लाइक अ इंडिया। सो हमको लगता है कि उस पर थोड़ा काम होना चाहिए जमीनी लेवल पे। कृषि हमारा सबसे बड़ा उद्योग है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसान, अभी मैं गांव गया था दुर्गा पूजा में, हरिहट भगवती देवी के मंदिर, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाया, वो देखा कि वो बच्चे बिना चप्पल के घूम रहे हैं, शर्ट फटी हुई पहन रहे हैं, तो वो देखा। मैंने बोला इसको डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता है, इसको बदलने के लिए एक पंचायत में एक ट्रैक्टर, सब कोई खेती करो, सब इंस्टेंट एकदम तुरंत फायदा दो, तुरंत फायदा। हम 20 साल बाद ये करें, हम 25, वो नहीं, तुरंत फायदा दो। तो मैं अपने पंचायत में आपके सामने बोल रहा हूँ, एक ट्रैक्टर फ्री में दूंगा अपने मोतीपुर गांव में। थैंक यू। कई सारे मीम्स बने, आपने देखे भी होंगे,
लेकिन ऐसा कौन सा वो मीम है जिसे आप अकेले में देखते हैं और खुद हंसते भी हैं, हंसी के ठहाके भी लगाते जी जी, वो एक है जो इम्प्रोवाइज है, उसका नाम है इट नेचुरल ब्यूटी है। हैं? अच्छा, पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी? ना मनोज वाजपेयी। क्यों? वो एक ऐसे अभिनेता हैं, देखिए उससे पहले कौन दो डिटेक्ट करेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा जी और शेखर सुमन जी, लेकिन उनकी स्टोरियां पढ़ के रास्ता नहीं पता चला। क्योंकि हम लोग 81 की पैदाइश है, तो 98 में आई सत्या, 97 में भारत 50 साल हुआ आज़ादी का, और 98 में आई सत्या। सत्या के बाद जो अखबारों में, जो इंटरव्यू में जो इस तरह के उसमें मनोज वाजपेयी जी ने बोला, वो एक रास्ता देता है। लेकिन अभी एक मीम बहुत आपको बोला जाएगा आप हिंदुत्ववादी हो, आपको बोला जाएगा आप भारत की बात क्यों कर रहे हो। ये भी लोग कहते थे मुझे 2008 से पहले। ये बात 26/11 के बाद बदल गई। 2008 तक हमें ये भी बोला जाता था, और ये जितने हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं सब इसको समझ पाएंगे कर्नल साहब, आप क्यों पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई पोजीशन लेते हो। तो मैं पूछता था उन लुटियन वालों को कि हम कहां खड़े हो, तो वो कहते थे देखिए आप जर्नलिस्ट हो, आप ना भारत के साथ हो ना पाकिस्तान के साथ हो, आप न्यूट्रल बनो। और आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, वो न्यूट्रलिटी का जमाना खत्म हो चुका है। हम क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में हम न्यूट्रल हो सकते हैं क्या, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, इज इट पॉसिबल। मगर यही जो विचारधाराहीन जितने वहां पे पत्रकार हैं और जितने मीडिया संस्थान इस लुटियन में चलाते थे अपनी दुकान, वो कहते थे कि देखिए आपको न्यूट्रल बनना चाहिए, आपको पाकिस्तान की तरफ भी देखना चाहिए। और उसी विचारधारा के कारण उस समय के, मैं तो खुलकर बोलने वाला आदमी ये हूं कि भारत की सरकार भी उस समय ये मान रही थी शर्म अल शेख में कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। 26/11 हो गई, मगर उस समय यह कहा गया था कि पाकिस्तान भी तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। इस सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। इसीलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक संस्थान ही नहीं, एक विचारधारा है। हमारे व्यूअर्स नहीं, हमारे बिलीवर्स हैं। और हमें कहना चाहिए कि जो भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जो भी एसोसिएट करते हैं, ये मानकर चले कि हमारी राष्ट्रीय विचारधारा राष्ट्रवादी सोच है, और राष्ट्रवादी सोच थी, और आगे जाके राष्ट्रवादी सोच भी बनेगी। पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। रिपब्लिक भारत पर सजा राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंच। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में शक्तिशाली आत्मनिर्भर भारत की झलक, बोले एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी। रिपब्लिक संस्थान नहीं विचारधारा। बिहार में सीट शेयरिंग विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, कहा मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा, बोले संजय झा। एनडीए में सब ठीक है, अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर नहीं बनी सहमति। 60 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी और कांग्रेस। सीपीआई माले ने बिना बंटवारे के 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को जलाने की दी अनुमति। 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जला सकेंगे पटाखे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया। हथियार मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प किया। तालिबान और पाकिस्तान में फिर शुरू हुआ भीषण जंग। कंधार के पास बोल्डक सीमा पर पहुंचे अफगानिस्तान के सैनिक। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर की ताबड़तोड़ बमबारी। किताब में उसके फॉर्मूलाज हैं।
जैसे सिर्फ अभिनय की बात करूं मैं, तो उसमें अभी मैं मारिया नेवेल, रसिया की बहुत बड़ी एक्टिंग टीचर रही हैं, जो स्टेनिस्लेवस्की की स्टूडेंट थी, उनके अंतिम समय में वो काम करना शुरू की और बहुत अच्छी थोड़ी बनाई, एक्टिव एनालिसिस। बोलिएगा इसमें संस्कृति का क्या है? हमें अपने समाज को, देश को ये बताना रहता है। कबीर का एक दोहा है, याद रखिएगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हमारा पढ़ लिख के ये दायित्व बनता है कि पक्ष विपक्ष सबको, कि सर आपके देश में ये चल रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। मात्र हमारा ये काम है कि सर आपके देश में ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसको देख लीजिए। वो नाटक के माध्यम से बनाना, वो रिसर्च के माध्यम से बनाना, ये एज ए एक्टिंग सैनिक मेरा काम है। अच्छा, ग्रामीणों की अगर कहानियों की हम बात करें, गांव कस्बों की जो कहानी है, उसको कला और मनोरंजन के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? जी मैम, कैसे किया जा सकता है? वो जैसे अभी मैं गांव गया था मैम, तो अभी भी एक टोला में आला उदर चल रहा था, सब सो गए थे और 2-3 लोग मिलके 4-5 लोग को उनका जो फॉर्मल गाना है वो चल रहा था। वो चल रहा था, मुझे लगा कि ये लोग पंचायत देखा है क्या? वो जो शाम को गांव में चक्की मशीन का आवाज आता है, पुक 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 पुक, वो सब कहाँ गया? तो वो सब को पकड़ के उन्हीं को वो दिखाना, उन्हीं के सामने ले जाके मुझे लगा कि बड़े पर्दे पर मैं उनको पंचायत दिखाऊं कि जो आप लोग कर रहे हैं ना, वो हम लोग एक छोटा बनाए हैं, जरा देखिए। वहाँ तक हमें पहुंचाना है कि जो आप लोग अपने मात्र मनोरंजन, फसल कट जाने की बात खुशी, 2-3 गांव वाला महुआ ये सब पीने के बाद कर रहे हैं, वो हम एक्चुअली में बड़े स्तर पर महोडिया में शूट करते हैं और चाहते हैं आप देखें, आप समझें, आपका दर्द समझें। शो के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपरा को लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है? बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि शुरुआती समय में रामायण बना, महाभारत बना, वर्तमान समय में अगर देखें तो नागार्जुन बाबा, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कई उपन्यास हैं। वो रियल बिहार को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो बिहार में रहे हैं। तो वो लोगों को थोड़ा क्या करना चाहिए, थोड़ा उसको फ्रिक्शनलाइज करके अगर उनकी वेब सीरीज बनाए तो शायद उसमें दिखे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी भी उठाने की जरूरत है, जो अभी भी कहीं ना कहीं एक बस्ते में दबे हुए हैं, बिल्कुल कॉर्नर्ड हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं इतना बड़ा विचारक तो नहीं हूँ। क्या आप कोई ऐसा किरदार करना चाहें या किसी मेरे को एक ही कंसर्न है, शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए। शिक्षा जो IIT में होती है, जो एम्स में होती है, जो NSD में होती है, शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए 12th तक, हर गांव हर शहर में। अच्छा, युवा दर्शकों की अगर हम बात करें तो उन्हें समाज के मुद्दों के प्रति जागरूक करने में मीडिया और कला की भूमिका आप कैसी मानते हैं? बहुत मानते हैं मैम। अभी जैसे मेरे कहने पे 10 लोग, मात्र 10 लोग मेरे फ्री एक्टिंग वर्कशॉप में आए हैं और उनको मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। वो भी बोलते हैं सर हम अपने गांव में भी जाके नाटक करेंगे। तो मैंने बोला बाबू हम प्ले बना रहे हैं, तुम हमको आने जाने का दे देना, हम तुम्हारे गांव में नाटक कर देंगे। तो ये जो मेरी बात मान रहा है, कोई क्यों मानेगा मेरी बात? मैं किसी का घर थोड़ी न चला रहा हूँ, लेकिन लोग जानते हैं कि अरे इसके पास एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ किया है, तो इसको क्या करते हैं, इसकी बात मानते हैं। तो हमारे जैसे जो
एक्टर हैं, बड़े एक्टर का मैं बात नहीं कर रहा, हमारे जैसे एक्टर। आप भी तो बड़े ही हैं। नहीं नहीं, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा एक्टर हूँ। तो हमारे जैसे एक्टर थोड़ा अपने गांव, थोड़ा अपने मतलब गांव समझता हूँ। मेरा मोतीपुर पंचायत है, तो उसमें एक ट्रैक्टर दे दिया, अपने पास जितनी पुरानी किताबें, एक लाइब्रेरी दे दिया। किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए। और वहाँ का यादव भी पढ़ रहा है, वहाँ का सब पढ़ रहा है, और उसको वो बच्चा जब पढ़ेगा और तब वो बच्चा 10th करेगा, 12th करेगा, IIT करेगा, तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो दुर्गेश जी, अगर शुरुआत की हम बात करें, आसान नहीं है। मतलब बड़े पर्दे पर आना, कलाकार बनना, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने वो क्या क्या आई, और क्या कोई गॉडफादर था जिसने कहा कि चलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, अरे ये कलाकार है, इसके अंदर टैलेंट है, ऐसा कुछ रहा? नहीं मैम, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। और बोलेंगे कि दुर्गेश ही क्यों? आज यहाँ 10 लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे क्यों सुने? तो इसका मैं एक ही जवाब दूंगा। आई एम 44 ईयर ओल्ड, 44 साल से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, और मैंने अभिनय को साधा है, अभिनय का शिक्षक हूँ। आप सफल हो जाएंगे, आप ग्रेट हो जाएंगे, लेकिन जब डाउनफॉल होगा संभाल नहीं पाएंगे। तो डाउनफॉल को संभालने के लिए दुर्गेश, क्योंकि मेरे जीवन में 2 बार डाउनफॉल आया और मैंने बड़े धैर्य के साथ उसको संभाला। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो जीवन की एक प्रक्रिया है। मैं बोला आई एम स्ट्रांग, भगवान ने मुझे डाउनफॉल दिया। फिर मैंने बोला आई एम स्ट्रांग, भगवान ने मुझे फिर डाउनफॉल दिया। और मैंने बोला आई एम ब्रह्म, मेरा रास्ता क्लियर हो गया। तो डाउनफॉल से कैसे फाइट किया आपने? क्योंकि आज के टाइम में युवा पीढ़ी तो एकदम बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर डॉक्टर्स का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, फिर किसी ऐसे मोटिवेशन स्पीकर का सहारा लिया जाता है जिसको रोज़ सुनते हैं और कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलता है। आपने कैसे टैकल किया? इसका एक ही मतलब है, बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। दिस शैल टू पास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये बीत जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है जो मैंने, बोलते हैं ना मंत्र होता है, वो एक्टिव हो गया। ओम नमः शिवाय, अगर ओम नमः शिवाय एक्टिव हो गया, संभाल नहीं पाइएगा। हम मात्र छोटी से सपनों के कारण बोलते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान हमको बचा ले। अगर आप नियमित मात्रा में ओम नमः शिवाय बोलिएगा, एक्टिव हो गया, संभाल नहीं पाइएगा। अगर शिवाय सच में आ जाएंगे तो इसी तरह मेरा एक्टिव हो गया, ये बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। और इस तरह से मैं धैर्य के साथ, फिर वही मेरा तरीका कि एक सीन है करोगे, और वो मैंने पंचायत किया। अब तो नहीं होता होगा ऐसा? अभी तो हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब मैं एक बहुत ही हेल्दी और अच्छे फेज में हूँ। अभी कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम जैसे आगे कि देखेंगे? अनुराग कश्यप की निशांची देख सकते हैं आप, उनकी अगली फिल्म बॉबी देओल के साथ बंदर में देख सकते हैं। पति पत्नी वो 2 मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में वो देख सकते हैं। उसके बाद सैफ अली खान जी की कर्तव्य देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जैकी श्रॉफ जी के साथ ग्रेट ग्रैंड हीरो किया है। उसके बाद मैंने अभी लगभग 10-12 प्रोजेक्ट मेरे अभी और आने हैं। वाह। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से लेके अब तक, या जब तक आप तैयारी कर रहे थे तब तक किस वो उस एक्टर को फॉलो करते थे जिसकी कॉमेडी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, या शीशे के आगे आप भी खड़े होकर कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते थे, कोई डायलॉग डिलीवर करते थे? तो ज़रा बताइए। नहीं मैम, मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मैं चाहता था, मैं पिताजी की बात मानता हूँ, तो मैं चाहता था एक छोटा मोटा इंजीनियर बन जाऊँ, नहीं कुछ तो BCA कर लूँ और लगूँ, शादी विवाह बच्चे बच्चे करूँ। ये तो एक संयोग है कि मेरा भाई मुझे बोला कि आप थिएटर कीजिए, और उसके बाद जो रास्ता तय हुआ वो एक
वो आपके सामने है। किसी और कलाकार का कोई डायलॉग अगर आप बोलकर बताएं जो जी। आपको बहुत अच्छा लगता है। जी। जैसे कोई शाहरुख खान का फैन होता है, नहीं अमिताभ बच्चन का। देखिए, अच्छी बात है फैन होना, मिमिक्री करना, पर मैं वो नहीं हूं। मैं एक बहुत ही सटीक स्पीच दिखाता हूं आपको। आप बोलेंगे ये स्पीच क्यों? क्योंकि ये स्पीच गिरीश कर्नाड जी ने लिखा हुआ है और अभिनीत किया था मुकेश तिवारी जी ने, जिसको नसीर सर ने देख के चाइना गेट उनको ऑफर किया था। वो इस तरह है। मैं नहीं जानता, मैंने सोचा था कि देवता से साक्षात्कार होना एक बड़ा ही हृदय विदारक अनुभव होगा। ठोस होगा, वर्णातीत होगा, बिल्कुल सदैव होगा। यद्यपि मुझे लगता रहा कि इंद्रदेव कई बार आए, किंतु मैं निश्चित नहीं कह सकता। जब पहली बार प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, नहीं अवक्री, तुम तपस्या से ज्ञान की सिद्धि नहीं कर सकते। ये तो अध्ययन से आता है, अनुभव से आता है। ज्ञान समय है, ज्ञान तो आकाश है, तुम्हें इन आयामों में स्वयं चलना ही होगा। मैंने कहा, नहीं, यदि तुम इंद्र हो तो मुझे ज्ञान का वर दे दो। बस यही संवाद बार बार, कोई गहरी बात नहीं है। फिर देवता अंतर ध्यान हो जाते, कोई प्रमाण पीछे नहीं छूटता कि वो आए थे। मैं चारों ओर देखता, वही काला बिच्छू, पंछियों की बिटों की बौछार मेरे चारों ओर। कहीं किसी नशे की पिनक में तो नहीं देखा सब कुछ, या सुबह सवेरे जो कंदमूल खाया था कहीं की उसी की मादकता नहीं था, या कोई ज्वर था जो मेरी मस्तक की शिराओं को बहकाता। यूं ही बीतते गए दिन, बरस, फिर 2 बरस, फिर देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रेती पर कहीं धारा से पुल बना करता है। मैंने कहा, मुझको मेरा वर दे दो। थैंक यू। वाह, शानदार। दुर्गेश जी, खाली समय में क्या करते हैं आप? खाली समय मिलता है? खाली समय मिलता है मैम। मैं एक ही चीज बोला ना पहले ही। गुनगुनाते हैं? नहीं नहीं, मैं हाँ थोड़ा बहुत गुनगुनाता हूँ। क्या गुनगुनाते हैं? जैसे मैम को सुना तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है वो सब, लेकिन हाँ मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, एक्टिंग किताबें पढ़ता हूँ, अभिनय पर ज़्यादा रुचि है। और अभिनय को मैं कैसे करूं कि मेरे 10 दोस्त, मेरे 20 दोस्त मेरी बात समझें, मैं इसमें। इंडस्ट्री में दोस्त हैं आपके? जी जी जी। सबसे ज़्यादा नज़दीकी किसके? मेरा सबसे ज़्यादा नज़दीकी दोस्त मेरठ का है, फिरोज खान जी। तो जब खाली समय में बैठते हैं तो किस तरह की बातचीत होती है? यही जो नवयुवक वर्ग करता है, ये वो बहुत सुंदर है, वो अच्छी है, चाय पियो, अरे हमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाती, ये नहीं करती, इस तरह की बात। और सोशल मीडिया को लेकर? सोशल मीडिया को लेकर आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो फॉलोअर्स की रेस में फंसे हुए हैं। फॉलोअर्स के लिए खबरें आती हैं कि कोई सुसाइड भी कर लेता है, कोई किसी भी हद तक चला जाता है, तो उस चंगुल में फंसना चाहिए या नहीं? किस तरीके से आप देखते हैं सोशल मीडिया को? मैं फिर वही बोलता हूँ मैम, बैलेंस में रहिए। अभी आपने बोला था, बैलेंस में रहिए। साहित्य भी पढ़िए, सोशल मीडिया भी कीजिए, थोड़ा बहुत ये भी कीजिए, वो भी कीजिए। मन को शांत रखिए, मन को शांत रखिए। और किसी चीज़ के पीछे इतना क्या हो जाना कि मर जाना। अरे जिंदगी को देखो कितनी सुंदर है। आहा, जब रसगुल्ला खाते हैं तो क्या आनंद आता है, जब लड्डू खाते हैं क्या आनंद आता है। अरे वो फॉलोअर में क्या आनंद है, कुछ नहीं है। रील्स बनाते हैं आप? रील्स नहीं बनाता मैं, लोग मेरे रील्स बनाते हैं, मैं नहीं बनाता। अच्छा, आप में से कोई अगर सवाल करना चाहे तो अनामिका के पास माइक है, हाथ उठा सकता है। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि आपने पंचायत में विलन का किरदार निभाया था, पूरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट विलन कौन है? गब्बर सिंह। ओके। दूसरा सवाल ये कि कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन अब तो बड़ा पर्दा बढ़ चुका है 2 हिस्सों में, एक फिल्में हैं, एक वेब सीरीज है। अब समाज का नया आईना क्या है? मैम, ये सवाल आप फैक्ट्री के मालिक से कीजिए, हम फैक्ट्री के मजदूर हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं वेब सीरीज में जो फिल्मों में नहीं उठते। तो मैं उस फैक्ट्री का मैं मजदूर हूँ, मालिक थोड़ी हूँ।
हाँ। अब फैक्ट्री के मालिक से पूछिए ना ये सवाल। ठीक है, आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? मेरी फेवरेट वेब सीरीज है आपको सेक्रेड गेम। सीक्रेट गेम्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली। यस। तो अब तो मनोज बाजपेयी भी मैदान में आ चुके हैं, उनका तो नाम नहीं लिया आपने एक बार भी। नहीं देखिए, लेकिन वो जो किताब है ना, वो किताब पढ़िए आप। हाँ, किताब पढ़िए तब आपको समझ में आएगा कि मैं उस वेब सीरीज को क्यों अच्छा बोल रहा हूँ। अच्छा। कि उसका एडेप्टेशन, कितनी ऑनेस्टी रखी गई उसको बनाने के लिए, तो इसलिए मैं उस वेब सीरीज को सही। एक आखिरी सवाल, छोटे छोटे शहरों से जाकर के बड़े शहर में बड़े बड़े सपने देखना कितना मुश्किल है आपकी नजरों में? बहुत मुश्किल है, कितना? लाइक इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल कर लिया? लेकिन आपने कैसे पॉसिबल कर लिया? लेकिन उसके लिए कितनी दवाइयाँ खा रहा हूँ ये थोड़ी पता है आपको। दुर्गेश जी, दवाइयों से मुझे याद आता है कि एक क्षण आपकी लाइफ में ऐसा था कि आप इतने डिप्रेशन में थे, कमरे में बंद कर लिया था और दवाइयाँ ही खाते थे। वो फेज क्या था और वो इतना हाई लेवल का डिप्रेशन? फिर वही बोलता हूँ मैम कि प्रेम सफल हो जाइएगा, पर प्रेम का सिलेबस कहाँ है? प्रेम की ट्रेनिंग कौन देगा? जब किसी लड़की को बोलते हैं देखिए मैं आपको पसंद करता हूँ और वो बोलते हैं मैं नहीं पहचानती, उस समय जो पुरुष अस्तित्व पर आघात होता है और उसका जो दर्द है वो मैं संभाल ही नहीं पाया, ब्रेकडाउन हो गया। और फिर भगवान की कृपा रही कि रॉबिन दास मेरे टीचर ने समझ लिया, उन्होंने तुरंत मुझे डॉक्टर को दिखाया, 2-3 गोली टपाटप ठीक हो गया। और किसी का सवाल? अनामिका पांडे। मैंने भूषण जी पिछले दिनों प्रहलाद चा का एक पॉडकास्ट किया था, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि अब आगे सीरीज में क्या होने वाला है। अभी आपने कहा कि मैं एक मजदूर हूँ और मजदूर ही फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री के भीतर क्या हो रहा होता है, क्या क्या बन रहा होता है, सब पता होता है। तो अब ये बताइए, वो तो तैयारी कर रहा है विधायक बनने की, अब आप क्या करेंगे आगे? क्या खिचड़ी पक रही है अंदर उसमें? अब वो तो वही फैक्ट्री वाले लोग बना रहे हैं ना। मजदूर तो आप है ना। नहीं, फैक्ट्री वाले लोग बना के जब माल सप्लाई करेंगे तब ना आपको बताएंगे। नहीं, वो तो विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो हम प्रधानपति बनने के बाद हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। बताएंगे नहीं? नहीं, वो कैसे बता देंगे? बता देंगे तो आप देखबे नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। विवेक। पहले तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला, और आपकी जो सादगी है उस पर हम लोग पीछे बैठकर चर्चा कर रहे थे कि सिंप्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो लोग मुंबई में आना चाहते हैं, सपना आज भी और 60 के दशक में उसके पहले भी जिन लोगों ने देखा, किसे आना चाहिए मुंबई? कौन आए? अगर आपने बहुत मेहनत किया है और आपके पास थोड़े पैसे हों तभी आप मुंबई आइए। ये कटु सत्य मेरे जीवन का है जिसे मैं नकारता नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बन जाइएगा, लेकिन अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रैक्टिस किए हैं और सामने आके बोलते घर वाले मदद नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल है। टैलेंट कम है लेकिन जानते हैं और आपके पास पैसे हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। और अगर मुझसे एकदम डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ और FTI पुणे, बिना इसकी ट्रेनिंग लिए मत आइए बॉम्बे। आपको लगता है ट्रेनिंग लेके आएंगे और उसके बाद सफल हो जाएंगे, ये गारंटी है? नहीं, ये गारंटी नहीं है, लेकिन रोजी रोटी तो चल जाएगी। अगर मैं NSD पास आउट हूँ, 10 दिन का वर्कशॉप अनाउंस कर दिया, 500-500 रुपया लूँगा, तो मेरा
एज ए NSD तो लोग आएंगे ना कि भाई 3 साल सीखा है, कुछ तो सिखाएगा ही। सब तो रॉबिन दास के पास नहीं जाएंगे, सब तो इब्राहिम अलका जी के पास नहीं जाएंगे, तो उनके स्टूडेंट भी तो सिखाएंगे। तो हमारा रूम रेंट, खाने का खर्चा निकल जाता है। मूल उद्देश्य ये है ट्रेनिंग का। लेकिन आप बार बार मेहनत को क्रेडिट देते हैं। मेहनती तो हम देखते हैं कि जिसके पास सपना है, जिसके पास विजन है, हर व्यक्ति वो मेहनती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ लक भी होना ज़रूरी है। आप मानते हैं कि? जी जी, मैं मानता हूँ। पहले नहीं मानता था, पर मैं मानता हूँ। लेकिन लक में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ईश्वर का। आप बोलेंगे 2025 में दुर्गेश कुमार तुम कलयुग में ईश्वर की बात करते हो। एक बार ब्रह्मचर्य का 45 साल साधना करके देखिए, न साक्षात ईश्वर दिख जाए तो नाम बताइएगा मेरा, दुर्गेश कुमार। तो अगर आज इनमें से किसी युवा को एक्टर बनना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ट्रेनिंग, थिएटर और मुंबई में जाके 15 साल रहने का पैसा, आप बन जाओगे। लेकिन कई बार तो घर लौट के आ जाते हैं। लौट के आने वाले तो करोड़पति के बच्चे भी होते हैं, जो कि देखा है कि 2 करोड़ का फ्लैट है, 7 करोड़ की गाड़ी है। अरे ये क्राउड वाला रोल हम थोड़ी करेंगे, हम तो सीधा लॉन्च करो। अरे वहां लॉन्च करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। मैम, हाईवे करने के बाद मैंने हेंचमैन का भी काम किया है। तो मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यही रास्ता है। यही नवाज सर ने किया है, यही मनोज वाजपेयी ने किया है, तो आज हम कर रहे हैं तो क्या बात हो गई। वो इंडस्ट्री भी है, करोड़ों पैसा लगता है, आपको पर डे दिया जाता है, फ्लाइट दिया जाता है, रखा जाता है। ऐसे 4 सीन कोई कैसे दे दे आपको? उनकी भी बात समझिए ना आप। तो उसमें धीरे धीरे जगह बनाना, मेहनत, किस्मत और ईश्वर पे विश्वास, यही मिश्रण है कामयाबी का। जी। अच्छा, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर नेपो किड्स की अगर बात करें, नेपो किड्स को लेकर एक तो आपका क्या कहना है वो, और दूसरा ये कि वो जिम से निकल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर पेपरजी के सामने पोज दे रहे हैं, शाम को दिवाली पार्टीज में जा रहे हैं। ये सब आप भी अगर बॉम्बे में रहते हैं तो करते हैं या इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं क्या? मैंने पहले ही बोला, मेरी इतनी रगड़ाई करके ट्रेनिंग हुई है NSD में, इतनी रगड़ाई कि हम लोग को बोला, हे भगवान थोड़ा एक्टिंग आ जाए, बहुत है। दिन रात पढ़ना, दिन रात अभ्यास करना, दिन रात समझना, उसमें इतना थक जाते हैं ना कि 8 घंटा सोते हैं। हमें समय नहीं मिलता वो सब देखने का। दुनिया में 12 एक्टिंग टीचर हुए, 6 महीना भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो 6 साल लग जाएगा। बात को समझिए, अभिनय कोई आसान चीज नहीं है। एक बंजर भूमि में जब किसान हल लगाता है और जमीन को फाड़ देता है और वहां गेहूं डाल के गेहूं निकाल देता है, उतना ही इक्विवेलेंट है एक सीन बोलना। देख रहा है विनोद? बहुत शानदार। आपने बता दिया है कि आपने कितना अपने आप को हर बार साबित किया है। लेकिन NSD में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, आप बार बार उसका जिक्र करते हैं, वहाँ पर मुख्य तौर पर क्या क्या बातें आपको सिखाई गई? किस तरीके से वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी? मतलब हर कोई जानना चाहता है, ये पता है कि ये कलाकार NSD से सीख कर आया है, लेकिन NSD में सिखाया ऐसा क्या जाता है? देखिए मैम, सबसे पहली चीज होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे दिया पूरे वर्ल्ड थिएटर का, इंडियन थिएटर का। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाती है रगड़ रगड़ के। 8-8 घंटे एक क्लास चल रही है, सोने नहीं दिया जा रहा है बच्चों को, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। और 3rd ईयर में आके होता है मैजिक, जब ऑडियंस देखती है, बोलती है व्हाट एन एक्टर, मार्वेलस, क्या ग्रोथ है इसका, ये तो ऑस्कर लाएगा। वो सब सिखा देते हैं। लेकिन वो जब मुंबई आता है,
हाँ हैंचमैन का रोल है, करोगे? अब बताइए, वो एक्टर जाके वहाँ हैंचमैन का रोल कर रहा है, लेकिन रास्ता वही है, हैंचमैन करना पड़ेगा।